ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कुछ नॉमेनक्लेचर भी हमने देखा था, और देखे थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपके पास जो कार्बन्स आते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे हमने ड्रॉट किया था। तो आपके पास जो एसिड्स थे, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड, ये सारे एसिड्स हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन जो यहाँ पर CH2 में रहेंगे। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखिए, आपको कुछ चीजें यहाँ याद रखनी होगी। जैसे बीच में यदि 0 और 1 कार्बन है, दैट मीन्स इन दोनों केसेस के अंदर आपको उस मॉलिक्यूल से एलिमिनेट करना होगा CO2। यदि आपके पास 0 और 1 कार्बन है सेंटर में, तो आप एलिमिनेट कर दोगे CO2 को। 2 और 3 है तो आपको एलिमिनेट करना होगा H2O। और 4 और 5 कार्बन है बीच में, तो आपको एलिमिनेट करना होगा CO2 प्लस H2O। यदि 0 और 1 कार्बन है, देन एलिमिनेशन ऑफ CO2। 2 और 3 कार्बन है तो H2O, और 4 और 5 कार्बन है तो CO2 प्लस H2O। जैसे आपको दे दिया गया CH2 COOH COOH, इसे हीट किया गया है। इसे हमने क्या किया, हीट। अब बीच में हम देखेंगे इन दोनों के कितने कार्बन है। 1 कार्बन है। 1 कार्बन है मतलब CO2 का एलिमिनेशन है। तो आप क्या करो, यहां से CO2 हटा दो। तो जैसे CO2 आपने हटाया, ये बन जाएगा CH3COOH प्लस CO2। तो 0 और 1 कार्बन में इस तरह से आपको किसी भी एक मॉलिक्यूल से CO2 को हटा देना है। इसकी जगह जैसे आपके पास ये है कुछ, ये दे रखा है आपको, इसका हीटिंग है। तो यहाँ पर 3 CH2 है, मतलब ये वाला केस है। तो एलिमिनेशन होगा यहाँ पर H2O का। यहां से H और यहां से OH आप हटा दो। तो देखो, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा। ये वाला 3 CH2 तो ये रहे 1 2 3। यहां पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है। देन फर्दर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका सही है ये जो ग्रुप है, मतलब मैंने इन दोनों कार्बन को ऐड कर दिया है। ये कुछ इस तरह से ऐड किया है। C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, CH2 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 C डबल बॉन्ड O, ये बचा हुआ H2O एलिमिनेट करने के बाद, और इन दोनों को ऐड कर दिया है मैंने। तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज साइक्लिक एनहाइड्राइड। इसकी क्या है आपका, एक साइक्लिक एनहाइड्राइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? इस एसिड का नाम है आपके पास ग्लूटेरिक एसिड, और इसीलिए इस एनहाइड्राइड का नाम है ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। यदि आपको दे दिया जाए बीच में इस तरह के 4 कार्बन दे दिए गए हैं, तो 4 और 5 में आपको निकालना है CO2 प्लस H2। ये आपका CO2 यहां से निकाल दिया है मैंने, ये H और यहां से OH हटा दिया है। बाकी को बस ऐड कर देना है अब आपको। तो बाकी को हम ऐड करेंगे। 4 कार्बन है यहाँ पर, और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड?
कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेनॉन। तो इस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के ये आपके हीटिंग इफेक्ट्स हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए करने।
ओके, क्वेश्चन नंबर वन में आप देखोगे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच एक कार्बन है। जब वन कार्बन होगा, 0 और 1 में CO2 का एलिमिनेशन होगा, तो इससे आपके पास आंसर आएगा एक COOH रह जाएगा, CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड सेकंड में दो कार्बन है आपके पास, और दो कार्बन है तो H2O एलिमिनेशन, यहां से H और यहां से OH मैंने निकाल दिया है। तो ये मेरे पास आएगा कुछ इस तरह से। ये है आपके पास थैलिक एसिड, और इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। दिस वन इज थैलिक एसिड एंड दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, बीच में आपके पास दो कार्बन है, दैट मीन्स अगेन H2 एलिमिनेशन है, H और OH आप यहां से निकाल दो, तो C डबल बॉन्ड C, फर्दर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से आ जाएगा आपके पास ये। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, बेटा थर्ड में दोनों कार्बोक्सिलिक के बीच में दो कार्बन है, और जब दो कार्बन होते हैं तो किसका एलिमिनेशन होता है? H2O का। तो यहां से H और यहां से OH हटा दिया है और दोनों को ऐड कर दिया है, C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड O, इस पे एक O है और ये C डबल बॉन्ड O। सेकंड में दोनों कार्बोक्सिलिक के बीच में दो कार्बन है, अगेन दो कार्बन है तो आपके पास H2 का एलिमिनेशन, यहां से H और यहां से OH हटा दो, तो दोनों को ऐड कर दो। नंबर फोर्थ में इन दोनों के बीच 1 2 3 तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, तो यहां पर आपको एलिमिनेशन करना है H2 का। H और OH दोनों को निकाल दोगे आप, इसके बाद आपको ऐड कर देना है, देखिए यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O, फर्दर आपके पास O, इससे कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड O, और इसे आपको कनेक्ट कर देना है यहां से। आ रहे हैं चारों आंसर सभी के? किसी को दिक्कत इन चारों क्वेश्चंस में? चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं सभी। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
ओके देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, मतलब आपको निकालना है CO2 प्लस H2। तो ये CO2 हटा देता हूं, H और OH, और दोनों को आपस में लिंक कर दूं। कुछ ऐसा आ जाएगा ये आपके पास। आप इसे बाहर भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं अंदर ही लगाओ। आपने यदि इसे कुछ इस तरह से बनाया है तो भी ठीक है, दोनों ही सही है, आप इसे कैसे ही बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 4 कार्बन है, अगेन CO2 प्लस H2O, CO2 H2O। एंड द लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये एंटी पर है आपके पास दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरह के इफेक्ट्स में हीटिंग इफेक्ट काम नहीं करता है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एट ट्रांस, नो हीटिंग इफेक्ट विल वर्क। दोनों कार्बोक्सिलिक आपके पास यदि एंटी पर आ जाते हैं, ट्रांसफर है, तो ऐसे किसमें हीटिंग आपका काम नहीं करेगा। एसिड का नाम है इसका फ्यूमेरिक एसिड। तो ध्यान रखना इसका, कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो डीकार्बोक्सिलेशन शो नहीं करेगा ऑन हीटिंग। तो आंसर आपके पास होगा फ्यूमेरिक एसिड, बिकॉज दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप्स है आपके पास वो एंटी पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए। तो ये था आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एंटी, सॉरी, हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भी टाइप होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के, तो देखते हैं हम वन बाई वन। नंबर सेकंड हमारे पास आता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। काफी हमने पढ़ा है इसे 11th में भी। नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं, जैसे RCOOH है आपके पास, ये आपको एक एसिड दे रखा है, इसे मैं सोडा लाइम मिक्सचर NaOH प्लस CaO, दैट मिक्सचर इज सोडा लाइम मिक्सचर, इसके प्रेजेंस में हीट करूंगा। तो हीट करने पर ये देगा मुझे फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, और साथ में CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा, दैट विल गिव फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, और आपकी CO2 रिलीज हो जाती है इस केस में। तो देखिए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। पहले तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये एक एसिड है और ये आपके पास एक बेस है। जब भी हम एसिड और बेस साथ में ट्रीट करेंगे तो वहां पर होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से करा रहे हैं, सो दैट विल गिव फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, सॉरी रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जो रिवर्सिबल होता है, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल। फर्दर आपके पास RCOO माइनस, ये एक कॉन्जुगेट बेस है। ये जो रिएक्शन है जब इसे हम फर्दर हीट करते हैं तो आप देखो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, और यहां से हमारे पास मिलता है कार्बन आयन। कुछ इस तरह से भी इसे हम समझते हैं, नेगेटिव चार्ज जब यहाँ डिलोकलाइज होता है तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और CO2 आपकी एलिमिनेट हो जाती है। इसके अंदर आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है कार्बन आयन का, और CO2 आपकी एलिमिनेट हो जाती है। एंड इन द लास्ट स्टेप जो आपका कार्बन आयन बना है
ये वाटर से प्रोटोनेट हो जाता है और वाटर से प्रोटोनेट होकर फॉर्म करेगा एक अल्केन का। आप देखिए OH माइनस ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और लास्ट में एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या है आपके पास? NaOH। रिएक्शन में इनिशिएट कर रहा है NaOH और लास्ट में एलिमिनेट हो जा रहा है, तो रिएक्शन का कैटलिस्ट है NaOH आपके पास। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें जो इस रिएक्शन का RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन का RDS है। दैट्स व्हाई रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन जितना अनस्टेबल होगा, रेट आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। किसी भी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें। रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट में जितने कार्बन है, प्रोडक्ट में उससे एक कम होगा। देखो यहाँ पर CO2 निकल गया है, मतलब मैं बोलूंगा कि रिएक्टेंट के जो कार्बन है दैट विल डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज बाय 1 यूनिट। और ऐसी रिएक्शंस हमारे पास डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। सो रिएक्शन इज डिग्रेडेशन R माइनस। पॉइंट नंबर 4, NaOH is catalyst of reaction। और इसीलिए यदि मैं आपसे बोलूं द चेंज ऑफ concentration of OH minus with respect to time, it will be 0। कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, देखो यहां से जो CO2 आपकी इवॉल्व होती है, यहां से जो CO2 आपकी इवॉल्व होती है, ये कंबाइन हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जाकर और ये बन जाता है CaCO3। दैट मींस एक PPT का फॉर्मेशन हो जाता है और इसलिए रिएक्शन आपकी बैकवर्ड नहीं जा पाती है। सो इट कैन नॉट गो बैकवर्ड। सो दीज आर सम पैरामीटर्स। चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके पास। कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। आपको डीकार्बोक्सिलेशन की रेट को कंपेयर करना है। चलिए पहले 3 क्वेश्चंस कीजिए, फिर और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1,
देखिए यहाँ पर बनने वाला कार्बन आयन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन दिस एंड देन इन द लास्ट दिस। सेकंड, सेकंड में यहाँ कार्बन आयन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और इसीलिए फर्स्ट में ज्यादा होगी सेकंड से। थर्ड, थर्ड में ये आपका 1 डिग्री कार्बन आयन होगा, ये 2 डिग्री होगा और ये 3 डिग्री होगा। देखो तीनों सभी के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किसी को दिक्कत क्या इन तीनों में? सेकंड में यहाँ पर कार्बन आयन बना हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा इसके साथ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस करेगा इसके साथ, लेकिन यहाँ पर कोई रेजोनेटिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसलिए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन विल बी बेटर। चलिए और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 4, NO2 माइनस एम, NO2 माइनस एम शो करता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए आंसर्स क्या कहेंगे।
ओके देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो कार्बन एन आएगा आपके पास, दोनों तरह से ये बैलेंस होगा। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एम और यहाँ भी माइनस एम। तो सबसे पहले आएगा आपके पास नंबर फर्स्ट पर ये आ जाएगा, नंबर सेकंड पर ये आएगा और नंबर थर्ड पर ये आएगा। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें रेजोनेंस का एक्सटेंट सबसे ज्यादा है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, NO2 माइनस एम शो करता है, ये आपका प्लस आई शो करेगा और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस एम इज ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर कार्बन आयन। सो नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। देखिए तीनों क्वेश्चंस आए, सभी के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, विच वन विल बी द फर्स्ट? इन तीनों में से कौन आएगा फर्स्ट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आ रहा है सभी का फर्स्ट। यदि आपने फर्स्ट इसे लिखा है तो ये आपका गलत है। फर्स्ट इसमें ये आएगा। फर्स्ट विल बी दिस, देन सेकंड, देन थर्ड। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि इसका तो माइनस आई बेटर है, फ्लोरीन हैज माइनस आई बेटर इफेक्ट, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पर फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। जब इस पे कार्बेनन बनेगा, जब इसके ऊपर कार्बेनाइन बनेगा, तो ये क्लोरीन इसके नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर सकता है अपने खाली ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लोरीन के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उनमें विड्रॉ कर सकता है नेगेटिव को, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है। सो क्लोरीन की जो बैक बॉन्डिंग है दैट इज मोर एफिशिएंट, एंड दैट इज द रीजन कि फर्स्ट आपका ज्यादा स्टेबलाइज होगा, देन सेकंड एंड देन थर्ड। बेटा प्लस एम जब होता है जब कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन में क्या होता है, लॉन पेयर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन लग जाता है, लेकिन इस पे तो कार्बोनाइन है ना, तो कार्बोनाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट काम ही नहीं कर सकता। कार्बोनाइन को क्या इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होगी? तो ऐसे में फिर प्लस एम इफेक्ट काम नहीं करता है, उसमें बैक बॉन्डिंग इफेक्ट काम करने लग जाता है। हाँ, ओके, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? देखो अभी मैंने आपसे बोला कि रिएक्शन इज डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन में रिएक्टेंट से एक कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट मिलते टाइम। जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम मिलेगा। अब आपसे बोल रहा है कि ये ब्यूटेन है, क्या चाहिए मुझे? ब्यूटेन चाहिए। तो ब्यूटेन के लिए कौन सा एसिड रिक्वायर्ड होगा? पेंटेनोइक एसिड। एक ज्यादा वाला चाहिए ना रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट एक ज्यादा कार्बन वाला होना चाहिए, मतलब 5 कार्बन वाला होना चाहिए। और 5 कार्बन वाला कौन सा एसिड है? पेंटेनोइक एसिड। So this was our second type of decarboxylation effect. बेटा 6 में यहाँ माइनस एम लगेगा, यहाँ प्लस आई है और यहाँ कोई नहीं है। माइनस एम नेगेटिव को विड्रॉ करके उसे स्टेबल करता है। पिमेलिक एसिड कैसे आएगा? पिमेलिक एसिड तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, आपसे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन बोला है, आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी पूछा है। पिमेलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में है।
उसे हम सिंपल हीट करते हैं और वहां से ब्यूटेन नहीं मिलेगा हमें। CO2 और H2 एलिमिनेशन होता है पिमेलिक एसिड को हीट करने पर। कार्बन एन एडजेसेंट नहीं होता है तो उस केस में फिर माइनस आई काम करता है इनका। यदि कार्बन एन एडजेसेंट नहीं होता देन इन दैट केस माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है सेवंथ में। नंबर 8 में आपसे बोला है ब्यूटेन बनाना है, मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन चाहिए आपको। और 4 कार्बन वाला अल्केन चाहिए तो रिएक्टेंट में मुझे 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको वो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, इसमें 5 कार्बन आते हैं, दैट विल बी पेंटेनोइक एसिड। नंबर 3 हमारे पास आते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बीटा कीटो का मतलब क्या है, सिंपल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप होगा। अभी जैसे ये तो है अल्फा कार्बन और ये है बीटा, इस तरह से बीटा पर आपके पास बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलेंगे। आंसर क्या होगा इसका फाइनली, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन ही है। इसे आपने हीट किया तो ये निकल जाएगा और ये कुछ इस तरह से बन के आएगा सामने। CO2 आपका एलिमेंट हो जाएगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म, कैसे काम करता है ये। वैसे आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है, केवल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है और H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने ट्राई करता है और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही ये जो H प्लस है आपका, ये इस ऑक्सीजन पे अट्रैक्ट हो जाएगा तो कुछ ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इस H प्लस को दे दिए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां से जो H प्लस है वो इसे अट्रैक्ट कर लेता है, तो H प्लस तो इसके पास आ गया OH प्लस और ये O माइनस बच गया। फर्दर ऑन हीटिंग तो ये आपका हो गया है फॉर्म CO2 और ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 माइनस। और फाइनली यहाँ पर ये आपके पास एक एसिडिक कंपोनेंट है, इसमें H प्लस है और ये एक बेसिक कंपोनेंट है। तो आपके पास यहाँ से हो जाता है प्रोटॉन ट्रांसफर। जैसे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो रह जाएगा फिर से ये, और ये CH3 बन जाएगा आपके पास, कीटोन या एसीटोन का फॉर्मेशन CH3CO CH3। ओवरऑल हमें बस इतना सा देखना है कि बीटा पर यदि कीटोनिक ग्रुप है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकाल देना है डायरेक्ट। किसकी 2 यूनिट्स, नहीं 1 यूनिट से हो रहा है ना, 1 यूनिट में से तो निकलता है CO2। देखो जैसे क्वेश्चन है आपके पास,
अब देखो यहाँ पर इसे हम हीट कर रहे हैं, क्या ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? जस्ट चेक इट। और है यदि तो आप यहाँ से CO2 एलिमिनेट कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा पर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, तो CO2 एलिमिनेट आपको कर देना है। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा बीटा। देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बीटा पर कीटो है, तो 2 यूनिट CO2 की निकल जाएगी यहां से। नंबर थर्ड, दिस इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दोनों के लिए बीटा है, तो ये भी CO2 निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा।
अब आप देखो यहाँ पर ये जो आंसर हमारे पास आया है ये कीटो फॉर्म है। ये क्या है? कीटो फॉर्म। लेकिन यदि मैं इसे इनॉल में कन्वर्ट करूं, यदि मैं इस फॉर्म को इनॉल में कन्वर्ट कर देता हूं तो इसका इनॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH बन जाएगा। क्या इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गए, बेंजीन बन गया ये। और इसीलिए आपको ऑप्शंस में कई बार हो सकता है ये नहीं दिखाई दे, आपको ये दिखाई देगा ऑप्शन में। दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा बीटा। बीटा पर कीटो है मतलब ये निकल जाएगा। इसके भी बीटा पर कीटो है। अच्छा सॉरी, वो यहाँ पर है आपके पास। थर्ड में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा ये भी बीटा, यानी दोनों के रेस्पेक्ट में बीटा पर कीटो है। तो ये भी निकलेगा और ये भी निकल जाएगा, दोनों CO2 निकल जाएंगे आपके। बताइए चारों में है किसी को दिक्कत? ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 3 टाइप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशंस। नंबर फर्स्ट हमने देखा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट। 0 1 कार्बन है बीच में तो CO2, 2 और 3 है तो H2O, और 4 और 5 है तो CO2 प्लस H2O। सेकेंड फिर हमने देखा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म और किस तरह से CO2 एलिमिनेशन होगा। डिग्रेडेशन रिएक्शन था जिसमें कार्बन एक कम हो जाता है आपका। और लास्ट हमने देखा है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हीटिंग। इसमें आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां से CO2 निकल जाएगा। इसमें पहले जैसे सपोज करो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से निकल गया, फिर भी रहेगा तो ये यहीं पर ना, तो अब इसके रेस्पेक्ट हम इससे भी निकाल सकते हैं बाद में। एक बार जब इसके रेस्पेक्ट में इससे निकल गया तो CO2 निकल गया, ये अच्छा जाएगा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये भी तो है, फिर अब यहाँ से निकाल देंगे हम। तो ये हमने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन इफेक्ट देखे। कुछ और भी डीकार्बोक्सिलेशन इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।